जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 देखेंगे। और इस वीडियो देख लेने के बाद आपको परिमेय और अपरिमेय से रिलेटिव झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने भी चुनिंदा क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम में पूछेगा और जो पूछे जाएंगे, इसके अलावा कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा। ये स्पेशली बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए वीडियो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक कल हो चुका था, आज 15 से ही देखेंगे। तो चलिए फटाफट से बताइए क्या होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होता है, या एक वास्तविक संख्या होता है। राइट आंसर की बात करें तो बताइए फटाफट से क्या होंगे। तो देखिए, परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहते हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। अच्छा, एक पूर्ण संख्या जो पूर्ण यानी 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, इसमें भी परिमेय संख्या आ जाएंगे। पूर्णांक संख्या यानी जो बट्टा में आ जाएंगे, प्लस माइनस आ जाएंगे, तो हमारे पास जो बट्टा में आएंगे पूर्णांक में होते हैं वो परिमेय कहलाता है। एक वास्तविक संख्या, ये भी परिमेय संख्या में आ जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सवाल है क्या कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो देखें, सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या ही, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या ही होती है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सवाल अगला, 22/7 क्या है? 22/7 देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि पाई कौन संख्या है। तो कहेंगे सर पाई तो अपरिमेय आता है, लेकिन पाई का ही मान होता है 22/7, तो ये परिमेय क्यों होता है और यह अपरिमेय क्यों होते हैं? तो ध्यान देंगे, पाई एक रेडियन में मान होते हैं, जिसकी वजह से यह अपरिमेय होते हैं। लेकिन जैसे ही पाई का मान आ जाता है 22/7, तो संख्या आ गया। और संख्या हम लोग जानते हैं कि जो भी संख्या p/q के रूप में होती है वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करें कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और चैनल में आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगला सवाल है, √81/2 एक है, कौन सा संख्या होगा? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग, क्या होगा √81/2? तो देखेंगे यहाँ पे √81 दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर रूट का वर्गमूल होता है तो उसको पहले तोड़ कर देखेंगे। तो 81 का वर्गमूल 9 होता है और बट्टा में 2 हो गया, और 9/2 यानी आपको p/q के रूप में है। और जो भी संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है वह परिमेय संख्या कहलाता है। और ऑप्शन यहाँ पे ए नजर आ रहा है, परिमेय संख्या। अगर ऑप्शन आप लोग ए बताए हैं तो बिल्कुल सही बताएं, और ऐसे सवाल आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हर हाल में। अगला सवाल है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? चलिए फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होंगे। तो देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जैसे अगर हम मानते हैं तो 4 कौन संख्या? परिमेय संख्या। प्लस अपरिमेय के रूप में कोई संख्या रूट में ले लेते हैं जिसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये कौन संख्या हो गया? तो अपरिमेय संख्या। परिमेय के साथ अगर अपरिमेय मिल जाता है तो अपरिमेय बन जाता है। ऐसा सिंपल सा सवाल समझेंगे कि अमृत में थोड़ा सा अगर जहर मिला दिया जाए तो पूरा अमृत क्या बन जाएगा? जहर का समान बन जाता है। उसी प्रकार से परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय मिल जाता है तो पूरा का पूरा अपरिमेय हो जाता है। आप कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, चोर के साथ घूमेंगे तो चोर ही कहलाएंगे। तो परिमेय के साथ अपरिमेय मिलने के बाद हमें ऐसा क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेहद ही खास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, इसमें कौन संख्या है जो परिमेय संख्या है? तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा, क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए हैं तो आप समझेंगे ऑप्शन किस रूप से दिए गए हैं। रूट अंडर दिया हुआ 64, ठीक है। रूट पूरा पे लिखा हुआ है, क्या है? रूट अंडर 64 और प्लस रूट अंडर 36, सभी पे पूरा का पूरा रूट है। √25 प्लस √25, ठीक है। रूट के अंदर है 49 प्लस 49, और रूट के अंदर क्या है? 36 प्लस 36। इस रूप से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन टाइपिंग उसी ढंग से हुआ, रूट बड़ा रूट नहीं मिल रहा था टाइपिंग करने में। कोई बात नहीं, आपको हम समझाने का प्रयास करें, आप लोग समझेंगे। देखिए, √25 और √25 क्या होता है? √50 होता है, और 50 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है। √49 और 49 तोड़ेंगे तो 9 9 18 के 8 हो जाएंगे, 4 4 का 98 आ जाएगा। 98 का वर्गमूल पूरा 36 गुना 72, इसका भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन 36 और 64 अगर जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएंगे, और 10/1 लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या होंगे। तो यहाँ पे सवाल है कि निम्नलिखित में कौन जो है वो परिमेय संख्या है? तो आप देखें कि सभी के सभी क्या है? परिमेय के रूप में आ जा रहा है, क्योंकि पूरी वर्गमूल नहीं निकल रहा। लेकिन अगर ऑप्शन ए की देखा जाए तो ऑप्शन ए परिमेय संख्या होते हैं, तो इसलिए क्या होगा? परिमेय संख्या। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, और ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, 2 अपरिमेय संख्या इतना और इतना का गुणनफल क्या होगा? फटाफट से बताइए, क्या दिया हुआ है? देखेंगे, 3 प्लस √5,
ब्रैकेट, फिर क्या है हमारे पास 3 माइनस रूट 5 एक संख्या है। तो इसको बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि एक बार प्लस में एक बार माइनस है, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होते हैं। कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर हो जाएंगे माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 5 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा और 4/1 लिख सकते हैं, इसलिए आप परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय होता भी है और न भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन दिए गए थे, यानी जो मान दिया गया इसके अनुसार ये कौन संख्या होगा, तो परिमेय संख्या होंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दो अपरिमेय संख्या दिया हमारे पास, क्या दिया हुआ कि 3 प्लस रूट अंडर 6 और फिर दिया हुआ हमारे पास कि 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। फिर से गुणनफल है और ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो ऐसे सवालों को आप बना करके ही सॉल्व करके आंसर करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। देखिए अगर यहाँ पे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रूप में नहीं है, क्योंकि एक जगह पर रूट 6 है तो रूट 5 दिया हुआ है, यानी दोनों अलग अलग है, तो आपको गुना करना पड़ेगा। पहले गुना होगा तो 3 3 9 हो जाएंगे, और 3 से गुना होगा माइनस में रूट 5 में तो 3 रूट 5 हो जाएंगे। अब 6 से गुना करेंगे तो 3 रूट 6 हो जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस 5 गुने 6 करेंगे तो 6 5 30 रूट में ही रहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूट 5 भी है, रूट 6 भी है और रूट 30 भी है, पूरी वर्गमूल किसी का भी नहीं निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हुआ, इसके पहले हम लोग पढ़े तो परिमेय भी हुआ था। तो ऐसे सवालों को सोल्व करके बनाएंगे, आपको पक्का है कि आंसर पता चल जाएंगे, इसलिए सोल्व करके ही बनाएंगे। अगला रूट 10 गुने रूट 15 है, क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि रूट 10 और गुने क्या दिया, रूट 15 दिया हुआ है। आप अगर रूट 10 को तोड़ेंगे तो रूट 2 गुने क्या बन जाता है, रूट 5 हो जाएंगे। 15 को तोड़ेंगे तो 5 6 15, नहीं रूट 3 गुने रूट क्या होता है, 5। अगर 2 गुने 3 करेंगे तो 2 3 6 हो जाएंगे रूट में, और रूट 5 गुने 5 करेंगे तो 5 बाहर हो जाएंगे, और 5 रूट 6 हो जाएंगे, और 5 रूट 6 यानी इसमें भी रूट 6 मिल गया, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होंगे, इसलिए अपरिमेय संख्या आएगा। तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या। और क्वेश्चन पूछा गया है, तो अति महत्वपूर्ण आप लोग के लिए हम चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करवा रहे हैं, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो या हिंदी हो, सभी के ऑब्जेक्टिव एग्जाम तक पूर्ण रूप से कंप्लीट होंगे। हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए, 100% गारंटी दे रहे कि एक नंबर भी ऑब्जेक्टिव आपसे गलत नहीं होगा अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो। चलिए अगला सवाल है, देखेंगे दिया हुआ कि 2,1,3 1 1 3 1 1 1 3 फिर 1 1 1 3 डॉट डॉट, अभी मतलब जा रहा सो जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगे, तो देखिए ये बार बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, तो ये कौन संख्या आ जाएंगे, अपरिमेय संख्या आ जाएंगे। अगला 24 नंबर सवाल है हमारे पास, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। चलिए अभी हम तुरंत देख लेते हैं। 3 प्लस रूट अंडर 3 दिया हुआ, फिर हमारे पास दिया हुआ कि 3 माइनस रूट 3। ये भी आप देख रहे हो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होंगे, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3, और 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 6 और 1 लिख सकते हैं। और ये कौन संख्या, आप लोग कमेंट करके बताइए। और चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।